मुल्क लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम लॉकडाउन की तरफ वापस नहीं जा सकते। कोरोना को फैलने से नहीं रोक सकते, उसने फैलना है। लोग बात करते हैं कि सख्त लॉकडाउन करना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि बहुत से ममालिक ने केसेस बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन खत्म किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का टाइगर फोर्स से खिताब, कहा आने वाले दिनों में हमें कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों को बंद करना पड़ सकता है। हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया, दुनिया भी यही मानती है कि स्मार्ट लॉकडाउन बेहतर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है कि इतने थोड़े वक्त में लोगों को ज्यादा इमदादी रकम दी गई। हुकूमत में आने से पहले तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन गलत है, लेकिन अब मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का सेनेट में खिताब, कहा इमरान खान ने कहा था ये मिलें हम चला कर दिखाएंगे, नहीं चला सके तो माने के गलत कहा था। असद उमर बताएं स्टील मिल्स के मुलाजमीन से क्या वादा किया था। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा वफाकी हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया तो स्टील मिल्स के मुलाजमीन को फारिग करने का क्या तुक है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा माजी की दोनों हुकूमतें बहाल या निजकारी नहीं कर सकी। 5 साल में टैक्स गुजारों के 35 अरब मिल्स मुलाजमीन को दिए जा चुके। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि अगर पाकिस्तान स्टील से मुतालिक पहले किसी ने कुछ कहा तो इसे छोड़े। कोरोना बहरान के बायस हमें ऐसे फैसले करने पड़ रहे हैं। अब हम ऐसी सूरत हाल में आ गए हैं कि सख्त फैसले करने पड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर हत्या इज्जत के दावे की जल्द समाअत की दरख्वास्त दे दी। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन के बुकला को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त में कहा है कि इमरान खान के वकील बाबर अवान अदालत में पेश नहीं हो रहे। इमरान खान पर हत्या इज्जत का दावा 3 साल से ज़ेरे इल्तवा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि शहबाज शरीफ आपका भतीजा, बेटा, दामाद, भाई का समधी मफरूर है, इस पर विक्ट्री का निशान ना बनाएं। शर्मिंदा हूँ, आप सब जवाब देते हैं लेकिन अपनी करप्शन का जवाब नहीं देते। इमरान खान आपसे ये जवाब लेंगे। सिंध में करप्शन को सिंध हुकूमत और जरदारी खानदान ने परवान चढ़ाया। अगर मनी लॉन्ड्रिंग ना होती तो ये पैसे सिंध के लोगों की बेहतरी के लिए होते। मुल्क में कोरोना बहरान के बायस 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। वजारत खजाना ने खतरे की घंटी बजा दी। तहरीरी जवाब में खदशे से सेनेट को आगाह कर दिया। कहा मुल्क में गुर्बत बढ़ जाएगी, शरह 24.3% से बढ़कर 33.5% हो जाएगी। फरवरी तमाश रुपए की कदर में माहाना बुनियाद पर 7.5% कमी आई। टैक्स वसूली का हदफ 4800 से कम होकर 3900 अरब तक हो सकता है। नए माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएंगी। हुकूमती अखराजात को कम से कम रखा जाएगा। आइंदा माली साल के बजट की अहम तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हालात में दिफाई बजट में कमी मुश्किल है। सूद की अदायगियों का बजट कम नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा बजट से मुतालिक आला सतह का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने एतराफ़ किया कि मईशत को इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामज़न करने की कोशिशें मुतासिर हुई हैं। आइंदा बजट में चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नई सरकारी रिहाइश गाहें तामीर होंगी। विफाकी हुकूमत की बजट दस्तावेज के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के घर के लिए 27 करोड़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर के लिए 9 करोड़ 46 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। दोनों सरकारी घरों की तामीर के लिए आइंदा बजट में 15 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। रिहाइश गाहें 3 साल में तामीर होंगी। नए माली साल के बजट पर IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि तनख्वाह ना बढ़ाएं, गैर तरक्याती बजट ना बढ़ाएं, दिफाई अखराजात ना बढ़ाएं। माली खसारा कम करने के लिए 1150 अरब रुपए की एडजस्टमेंट करने पर जोर। IMF हुकाम का कहना है कि G20 ममालिक तनख्वाहों में कटौती कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं। IMF प्रोग्राम की $6 अरब की तोसी फंड सहूलत उसी वक्त बहाल होगी जब हुकूमत IMF के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क के मुताबिक आइंदा बजट पेश करेगी।
पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को गंदम और आटे की सप्लाई बंद कर दी। सूबाई हुकूमत ने पंजाब हुकूमत के सामने मामला उठा दिया। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं आटे और गंदम का मसला कौमी राबता कमेटी में भी उठाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गंदम के मसले के हल की यकीन दहानी कराई है। महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि 45 लाख टन गंदम का हदफ पूरा करने के लिए सप्लाई पर पाबंदी लगाई थी। हदफ पूरा कर लिया गया, अब पाबंदी हटा देंगे। मुल्क भर में पेट्रोल की दस्तयाबी बेहतर नहीं बनाई जा सकी। बेशतर शहरों में किल्लत बरकरार रहने से आवाम को परेशानी। पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि सिंध में पेट्रोल का 17 और डीजल का 8 दिन का जखीरा है। ओगरा की ऑयल मार्केटिंग कंपनी इसको तेल की गिरती कीमतों के हिसाब से हाई ऑक्टेन की कीमत मुकर्रर करने की हिदायत। लाहौर में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कोरोना एसओपीज के तहत हॉल रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। जिला इंतजामिया ने दुकानों के आगे लगाए गए काउंटर्स उठा लिए। किसी दुकान के आगे तजावुजात हुई तो दुकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिला इंतजामिया ने वार्निंग दे दी, कहा आज ऑपरेशन हुआ, कल से मुकदमे भी दर्ज होंगे। ट्रैफिक पुलिस ने भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान कर दिए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में एसओपीज और किरायानामा की खिलाफ वर्जी पर बस अड्डों पर कार्रवाइयां, कई बस अड्डे सील कर दिए गए। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 4,896 नए मरीज सामने आ गए। मजमूई तादाद 89,249 हो गई। एक रोज़ में मजीद 68 मरीज इंतकाल कर गए। जामक अफराद की तादाद 1838 हो गई। इस अरसे में 22,812 नए टेस्ट किए गए। मुल्क में अब तक 6,38,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में कोरोना से 24 घंटों में 40 मरीज इंतकाल कर गए। कौमी असम्बली के मजीद 10 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक। 3 दिन में 30 से ज़्यादा मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। सेक्रेटरी तालीम सिंध ने सरकारी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिदायत कर दी। 6ठी जमात से 12वीं जमात तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। यूनिसेफ और माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी। सवाल ये है कि ऐसा कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि हर बच्चे तक बिजली, कंप्यूटर और इंटरनेट की फराहमी चैलेंज से कम नहीं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने जद्दा में अगले 15 रोज़ के लिए लॉकडाउन दोबारा नाफिज करने का ऐलान कर दिया। लॉकडाउन के दौरान दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज होगा। शहर की तमाम मसाजिद में नमाजों की अदायगी पर पाबंदी होगी। तमाम सरकारी और निजी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी मुअत्तल कर दी गई। रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स में टेक अवे सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। अंदरूनी और बैरूनी फ़ज़ाई परवाज़ें, ज़मीनी और ट्रेन के सफ़र जारी रहेंगे। लाहौर में आज से पार्क्स खोल दिए गए। तकरीबन 2.5 माह बाद पार्क्स खुलने पर मामूल से कम रश रहा। शहरी कोरोना एसओपीज के हवाले से लापरवाही बरतते दिखाई दिए। पार्क आने वालों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना लाजमी था, पर कम ही शहरी इस पाबंदी पर अमल करते नजर आए। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से कम उम्र 191 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक। 10 से 20 साल के दरमियान 700 नौजवानों में भी कोरोना वायरस। बच्चों में अमवात की शरह 0 है। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी की तकर्री की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। जनूबी पंजाब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी का तकर्रुर अगले हफ्ते होगा। पंजाब असम्बली ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली की शान अक़दस के खिलाफ लिखी जाने वाली 3 किताबों पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद करने की करारदाद मंजूर कर ली। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की जानिब से पेश की गई करारदाद के बाद ऐवान ने बाजारों में मौजूद
तीनों किताबों को जब्त करने और नोटिफिकेशन ऐवान में पेश करने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान साहब के झूठ मुल्क में कोरोना से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इमरान साहब, आपकी हुकूमत में अवाम ने रवां साल 30% कम टैक्स दिया। इमरान साहब, कोरोना वबा से पहले ही 40 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे। इमरान साहब, कोरोना से हालत इनकार में है और डॉक्टर्स दुहाइयां दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि राशन को लोगों के घरों तक पहुँचाया, एहसास प्रोग्राम की तरह भीड़ नहीं लगाई। बादशाह और अफराद ने इस बहरान में सिंध हुकूमत की तारीफ की। WHO और कुछ विफाकी वज़रा ने सिंध हुकूमत की तारीफ की। कोरोना वायरस को पाकिस्तान में फैलने से रोका जा सकता था। विफाकी हुकूमत की संजीदगी का ये आलम था। कहा गया कि ये फ्लू है। कोरोना के सबब पंजाब असेंबली इजलास का होटल में इनेकाद। होटल के दाखिली रास्तों से ही कोरोना SOPs पर अमल दरामद का आगाज होगा। बगैर मास्क किसी रुकन असेंबली या सरकारी मुलाजिम को दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल के लिए बजट इजलास 19 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर मेहनत शौकत यूसुफजई का कहना है कि इजलास से एक हफ्ता पहले तमाम मेंबरान के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशन सेंटर ने अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी के हवाले से मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन पाक निगहबान लॉन्च कर दी। मुल्क भर में 1110 अस्पतालों को एप्लीकेशन से मुंसलिक किया गया है। NCOC ने रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का भी इजरा कर दिया। मुल्क भर में 15,459 अस्पतालों को मुंसलिक किया गया है। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन के निकालने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान स्टील मिल्स केस 9 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस ने मुकदमे की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। ठट्टा के इलाके झरक के करीब दरियाए सिंध में 7 बच्चे नहाते हुए डूब गए। मकामी अफराद ने दरिया पर तमाम बच्चों की लाशें निकाल ली हैं। जाँ बहक बच्चों की उम्र 6 से 10 साल के दरमियान है। बच्चों में 3 लड़कियां और 4 लड़के शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब। बच्चों के वालिदैन से मुकम्मल ताउन की हिदायत। काबीना के फैसले के बावजूद किसी मुशीर या मुआविन खुसूसी ने अपने असासे जाहिर नहीं किए। तर्जुमान बिलावल मुस्तफ़ा नवाज का तबसरा। मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मुबैना तौर पर काबीना में मौजूद कई मुशीर पाकिस्तान में टैक्स फाइलर्स भी नहीं। मुसद्दिक मलिक की ट्वीट पर मुस्तफ़ा नवाज का हैरानी का इजहार। कहा, जो पाकिस्तान में एक ढेले का टैक्स नहीं देते वो आवाम पर टैक्स लगाएंगे। पूछा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मुशीर खजाना हफीज शेख पाकिस्तान में टैक्स गुजार नहीं है। वफाकी हुकूमत का मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर ग़यानी ने मेयर इस्लामाबाद की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मकबूजा कश्मीर में नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा। गुज़श्ता माह पुलवामा, तरान, नौशहरा में मुतादिद नौजवानों को कत्ल किया गया था। लॉकडाउन से रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले अफराद ज़्यादा मुतासिर हुए। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 75% अफराद की राय। 10% ने स्कूल बंद होने को नुकसान करार दिया। लॉकडाउन का लोगों को फ़ायदा भी हुआ। मुल्क के 46% लोगों ने कहा कि उन्हें घर वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिला। 27% लोगों ने कहा कि वो लॉकडाउन की वजह से गैर ज़रूरी अखराजात से बचे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 84 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।
कमालिया में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, जंग जियो न्यूज को बंद करने की कोशिशों के खिलाफ खुसूसी अफराद का भी एहतजाज। अमरीकी गुलकारा बारबरा स्ट्राइसैंड का गाना इंटरनेट पर वायरल, गाने में ट्रंप पर शदीद तनकीद की गई है। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,93,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक जापान, चीन, जनूबी कोरिया, जर्मनी और सऊदी अरब समेत 11 ममालिक ने वायरस के दूसरे हमले के पेश नज़र पाबंदियां सख्त करना शुरू कर दी। अमेरिका में अमवात 1,10,000 का हिस्सा पार कर गई, मरीजों की तादाद 19 लाख से ज़्यादा। ब्राज़ील में मजमूई अमवात इटली से भी ज़्यादा हो गई। स्पेन ने 22 जून से सरहदें खोलने का ऐलान कर दिया। 1 जुलाई से गैर मुल्की सयाहों को आने की इजाज़त होगी। दुनिया भर में 67 लाख से ज़्यादा अफराद अब तक मुतासर, 32 लाख से ज़्यादा सेहतियाब। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान से डील मुमकिन है। ट्रंप ने ये बात ईरान की जानिब से अमरीकी फौजी को रिहा किए जाने के बाद की। इससे पहले अमरीका ने ईरानी साइंसदान को कैद से रिहा किया था। आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और कराची में 38, पेशावर में 37, कोयटा में 35, इस्लामाबाद में 34, गिलगित में 32, जम्मू में 21, श्रीनगर में 26 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 55 मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने के नोटिस वापस ले लिया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुआहदों में 31 अक्टूबर तक तौसीह। पीसीबी के मुलाजमीन को निकालने के फैसले पर शदीद तनकीद की गई। आज पाकिस्तान समेत दुनिया के कई इलाकों में चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज आज रात 10:46 पर होगा, 12:25 पर अपने उरूज पर होगा और 2:04 पर खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में 21 जून को सूरज ग्रहण भी देखा जा सकेगा।